Assalamu alaikum, guys. This is an eye opener video for all of you. Focus on NPL, boycott IPL and PSL, and every other league. Only focus should be on NPL. रीजन आपको आगे बताऊंगा. जब आप सिर्फ एनपीएल पे फोकस करोगे तो बाकी की लीग आप पे फोकस करेंगी. जब आप बाकी की लीग पे फोकस करोगे तो लीग आप पे फोकस नहीं करेंगी. जब आपका फोकस इंटरनेशनल क्रिकेट पे होगा, जब आपका फोकस लर्निंग पोर्टल से हाथ जोड़ ली, लर्निंग से छुटकारा पाई, फिर बाकी लीग्स आपको खींचेंगी अपनी तरफ, मैग्नेट की तरफ. कल मैंने पीएसएल की भी बजाई, उससे पहले मैं एलपीएल की भी बजा चुका हूं, उसके अलावा बांग्लादेश और आईपीएल की भी हम बात कर चुके हैं. बट ये दो बड़ी लीग हैं, दो बड़े टेस्ट नेशन है, बहुत पुरानी इनकी लेगेसी है और बहुत करीब के नेबर हैं. तो इनकी लीग पे मैं आज बात करूंगा स्पेसिफिकली. इनकी लीग में जो जाता वो हिट ही होता है, आपको पता हो, क्योंकि पीएसएल ने भी बहुत स्टार बना दिए, आईपीएल ने भी बहुत स्टार बना दिए, सिर्फ अपने नहीं दूसरों के भी. तो उस पे आने का आपका बहुत अच्छा चांस था, बट ये आपको चांस देने को तैयार नहीं है. ये आपको चांस देने को तैयार नहीं है. तो अब आपने ये करना है कि इनको बाइकआउट करना है, इनको बाइकआउट करना है. अब लोग ये लिखेंगे भाई हम बाइकआउट करेंगे तो हमारा क्या क्या हो जाएगा उनका. तुम्हारे बाइकआउट करने से ये होगा कि आपकी पॉपुलेशन है एक तो. दूसरी चीज, जब आप इसको नहीं देखोगे और सिर्फ एनपीएल को देखोगे तो आप पहले तो अपनी एनपीएल को बढ़ा रहे हो, इनकी थोड़ी सी व्यूअरशिप गिटा रहे हो, जो कि आप फजूल में देखते हो इनको, क्योंकि आपके ना प्लेयर है, ना ये लेना चाहते, ना ये आपको कुछ प्रमोट करना चाहते. तो मैंने कल भी वीडियो बनाई, तो आप फजूल में इनको व्यूअरशिप देते हो, फजूल में इनको देखते हो. तो लोग, कल जब मैंने पीएसएल की बात की तो लोग लिख रहे कमेंट करके, नेपाली लोग ही थे, तो वही लिख रहे कि यार चलो नहीं लिया ना, देख गया पीएसएल का, अब हम आईपीएल ही देखेंगे, सिर्फ हम आईपीएल देखेंगे. मैंने कहा यार ये क्या भेदभाव है, आईपीएल में कौन से नेपाली प्लेयर खेल रहे हैं भाई जो तुम आईपीएल देखोगे, जरा बताओ. तो ये तुम्हारा जो है ना मिक्स ब्रीड एटीट्यूड, ये तुम्हारा कल मेरे सामने आ गया. जो तुम चाह रहे थे जान के कि हम पाकिस्तान को बोले और मैं इंडिया के फटाफट उठा लूं और मैं इंडिया की आईपीएल देखूं, तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि इंडिया की लीग में कब से जाने लगे नेपाली प्लेयर. उन्होंने तो रिजेक्ट की, वो तो ड्राफ्ट में भी नाम नहीं रखते आपका. तो वो जो लोग हैं ना, तुम्हें पता चला कि जब तुम्हें वो धोती धोती बुलाते हैं, जब तुम्हें वो मिक्स ब्रीड बोलते हैं, तो इस वजह से बोलते हैं. तो कल बहुत मिक्स ब्रीड मुझे नजर आए. तो मेरा उन मिक्स ब्रीड से भी कहना है कि मेरे भाई, जहां का खाते हो ना, सिर्फ वहां का गाया करो, ठीक है. खाते नेपाल का हो तो गाओ भी नेपाल का, खाते नेपाल का हो गाते हिंद का हो, है ये कहां का इंसाफ है. जहां रहते हो वहां से सिंसियर हो जाओ, ठीक है. पेट्रियोटिज्म थोड़ा सा अपने अंदर भर लो. तुम्हारे प्लेयरों को उधर भी रिजेक्शन ही मिली है, वो वहां भी नहीं खेलने वाले, और तुम्हारे प्लेयर ने ही खुद 2 साल तक उनको रिजेक्ट कर दिया, यानी 2 साल तक अब वो ड्राफ्ट क्या, वो जाना ही नहीं चाहते, वहां बैन लग गया. क्योंकि अगर आप, ये उनका रूल था, अगर आप छोड़ोगे ये ऑक्शन तो आप 2 साल तक फिर नहीं आ सकते. तो नेपाली प्लेयर नोज अबाउट इट, उन्होंने जान के छोड़ा. तो अब मैं कहता हूं उनको पीएसएल भी छोड़ना चाहिए, और आप फैंस को भी, क्योंकि देखो प्लेयर तो हमारा सब कुछ कर रहा है, बट जो फैन है ना वो कुछ नहीं कर रहा, वो देख रहा है, वो कह रहा है भाई प्लेयर हो ना हो मैं तो देखूंगा. तो उनसे मेरा ये कहना है, फोकस ऑन एनपीएल, बायकॉट एवरी अदर लीग जो कि आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है. रीजन अब आते हैं आगे. दूसरी चीज, एक और चीज आपको समझा दूं. नेपाली प्लेयर्स नाउ नीड टू परफॉर्म इन द बिग स्टेजेस. अगर हम एनपीएल पे फोकस करेंगे, हम ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंसेस अच्छी करेंगे, हमारा एनपीएल बढ़ेगा, एनपीएल में बड़े प्लेयर्स आएंगे, एनपीएल में हमारी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव होंगी, हमारी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव होंगी, और फिर हमारे पर यंग टैलेंट आएगा. जब वो यंग टैलेंट आएगा जो कि हमें एनपीएल से पहली सीजन में मिला, वो फिर हमें टी20 वर्ल्ड कप्स के अंदर, एशिया कप्स के अंदर जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, और फिर बड़े किसी डेस्टिनेशन को पकड़ के रगड़ देगा. जब वो ऐसा करेगा तो ये जो लीग है ना, जिनको हम आज बाइकआउट कर रहे हैं, ये लीग फिर देखना तुम भी,
ये लीग मैं भी देखूंगा और यही लीग तुम्हें भर भर के बुलाएंगी भी। तो जब तक ये हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम इनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो इसमें एक मेरी अपनी खुद की भी लीग है। मैं ऐसा नहीं कि अपने वालों को बोल रहा हूँ नहीं नहीं इनको देखो उनको नहीं देखो, किसी को भी ना देखो। जो आपको नहीं लेता, मैं ऐसे ही करता हूँ भाई। पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नहीं है, मैं तो लानत भेजता हूँ, मैं तो देखा नहीं, अरसा हो गया। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है ना, तो मेरे अंदर तो है। तो मेरा आपसे सवाल है, आपके अंदर है कि नहीं? मिक्स ब्रीड्स लोगों से सवाल है, बाकियों में तो बहुत है। मिक्स ब्रीड जो है ना, वो कल जो है ना, कल ज्यादा उछल रहे थे। उनको ऐसा लगा कि यार पीएसएल ने नहीं खिलाया तो इसका मतलब हम आईपीएल देख सकते हैं। ये कहां का इंसाफ मिल गया तुम्हें? तो सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी रखो। मेरे प्लेयर उन्होंने बैन मारे तो मैंने भी उनको बैन मार दिया। तो यहां हम नहीं देखते, जो देखता है वो भी बहुत कम हो चुका है। वो भी अब जब से पीएसएल शुरू हुआ वो भी अपनी लीग देखता है। तो हमने तो ये कर लिया। आपका मैं मान सकता था पिछले कुछ सालों तक, मैंने बोलना भी छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ साल तो आपकी कोई लीग ही नहीं थी। अब तो आपकी लीग है ना, अब तो आप कर सकते हो ना बाय गॉड। ये अब भी आपने इन्फ्लुएंस होना है बाकी लीग के साथ, तो आपकी अपनी लीग है, अपनी लीग को चढ़ाओ मेरे भाई। तो ना इनको देखना, ना उनको देखना, ना उनको देखना या शन को देखना, खुद को देखना। तो अब आपने अगर बड़ी लीग्स खेलनी है, उसका भी आपको मैं एक चीज बता देता हूं। आपने एनपीएल से स्टार्स निकाल लें, और जो आईरी फ्लॉप हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, रोहित पौडेल हो गया, जो इतने भी प्लेयर हो गए, उनको अब ये मेक श्योर करना है कि अब हमें इन पे गुस्सा निकालना है। पाकिस्तानी लीग ने नहीं लिया, अब देखो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बताएंगे। 2026 में जा रहे हो ना, आप क्वालिफाई करोगे। अगर अब भी नहीं कर सके 3 टीमें तो बताना, एशिया कप में आओ। एशिया कप में तो आपको टीम इंडिया पाकिस्तान मिलती है, आओ बजाओ। यूएसए बजा गया, जिम्बाब्वे बजा गया जिन्होंने किया, तो आप भी कर सकते हो। आपने तो ऑलमोस्ट कर दिया था। वो करण केसी अगर कैच पकड़ लेता उस वक्त, कॉटन बोल्ड का चांस था, तो कुछ हो जाता उस वक्त भी। तो वो आप करो, उसके बाद फिर आप ही बोलो चलो पाकिस्तानी प्लेयर ने नहीं लिया ना, पाकिस्तानी लीग ने नहीं लिया, अब देखो हम इनको हराते। इंडिया पे आओ, इंडिया ने नहीं लिया ना, अब देखो इंडियन लीग तुमने नहीं लिया, अब तुम्हारी टीम को हम हराएंगे। उनकी टीम खत्म हो चुकी है अभी, उनके बड़े प्लेयर जा रहे हैं, उनको रिटायर कराने पे बात हो रही है। बच्चे जो हैं वो सिर्फ घर पे खेलते हैं, उनको सिर्फ कटोरा दे दो, छोटी ग्राउंड दे दो, वो घर पे मार। बाहर आपने उनकी परफॉर्मेंस देख ली, क्या हो रहा है। एक सैम कॉन्स्टास जैसा बच्चा 19 साल का आके मार सकता है उनको, उनके प्रीमियम बॉलर बुमराह को मार सकता है मुश्किल ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पे। फ्लैट विकेट पे मारूं तो मैं मान भी लूं, मुश्किल कंडीशन पे आप नहीं मार सकते। वो जिगरा लाओ ना, वो गुस्सा लाओ ना। वो जब सैम कॉन्स्टास बैठा हुआ था वो गुस्से में बैठा था कि मुझे चांस मिला है। मैं उसने क्या देखा, उसका माइंडसेट देखा। उसने कहा बड़े बॉलर को मारूंगा, मुझे हाइप बनानी है, मुझे आना है ना बड़ी लीग में, मैं इनके बुमराह को मारूंगा। अब देखना अगले साल वो पीएसएल में भी बिकेगा, अगले साल वो आईपीएल में भी बिकेगा, अगले साल दुनिया मांगेगी सैम कॉन्स्टास ला दो, सैम कॉन्स्टास ला दो। अभी वो बिग बैश के अंदर भी मार रहा, समझे? दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द शॉर्टकट। तो अब जब अगला गेम मिले ना, बड़े बॉलर को कूट देना, बड़े बच्चे को मार देना, तुम्हारी ऑटोमेटिक हाइप बनेगी, तुम सारी लीग खेलोगे। तो इसका शॉर्टकट यही है, we have to perform in big stages, big matches. अगर लेट सपोज जस्ट इमेजिन आईरी वो मुस्तफिजुर पे आउट ना होता और वो मिडिल ना खेलता, और आईरी को जो चांस मिला था गोल्डन जिताने का, अगर आईरी वो जिता देता तो आज आईरी की डिमांड थी, दुनिया भागती। अगर सोचो वो गुलशन जो 2 चौके मार के उसने गेम बना दिया था, सोमपाल ने छक्का मारा था 105 मीटर का, वहां जो गेम बनाया था, और गुलशन अगर वो चौक ना करता, 2 रन ना बनते, उस पर वो चौका मार देता, जो बॉल ये थी इस पे उसका अपर कट लग जाता और वो पीछे की बाउंड्री चौका हो जाता, तो आज गुलशन नहीं होता लीग्स के अंदर, होता। तो ये जो काश अगर मगर पे हमें है ना, इससे हमें थोड़ा बाहर आना है। अब हमें खुद भी ये सोचना है कि हमारी परफॉर्मेंस उस पाई की है क्या, हमने लीग स्टेजेस में, क्या हमने वर्ल्ड कप्स में वो परफॉर्मेंसेस दी हैं? इसका जवाब होगा ना। अभी तक नेपाल की जो हाइप है वो सिर्फ फैन ने बनाई। दिस इज दी सैड रियलिटी। फैंस प्लेयर्स के कम हैं ओवरसीज, अपने तो है ना अपने वाले। ओवरसीज आपकी टीम के फैंस जो है ना वो कम है, वो आपकी क्रेज के फैन ज्यादा है, नेपाली ऑडियंस के फैन ज्यादा है। तो वो जब भी किसी से सुनो बोलते हैं नेपाल में क्या क्रेज है, नेपाल की क्या नाम है, फैन फॉलोइंग बड़ी आला है, नेपाल का क्राउड बड़ा बेहतरीन है। टीम की बात क्यों नहीं करते हो? तो अब टीम को भी ये खड़ा होना है। तो रोहित पौडेल भाई लर्निंग शर्निंग फलाना धमाका बहुत हो गया,
It's time to achieve, it's time to win, and we have to win now. एशिया कप आ रहा है अगला, इस बार तो नहीं हो पाए, होप सो, प्रे करोगे आर टीमों का कर दे तो कुछ चांस बन जाए, नहीं हो पाया, अगले साल का चांस है, वो T20 में, ये वाला ODI में हो नहीं, ये वाला T20s में ही है, अभी तो इस साल वाला हुआ नहीं ना, अगले साल वाला T20 में आपके पास चांस था बहुत बड़ा। ODI में हमने खेला था, ODI में हमारा मुश्किल हुआ था, बट स्टिल वी फॉट हार्ड। इंडिया को 230 मार देना, वो गेम बना देना, पाकिस्तान वाला भी गेम बन गया था, शुरू के 30 ओवर तक आपने डोमिनेट किया, एंड के 20 ओवर में डेथ ओवर्स नहीं हुए जिसमें टारगेट चला गया आगे और हमने फंसा के रखा हुआ था। तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का, इसमें आपने करना है और अब लेके चलना है भाई। और मेरा यही कहना है सबसे कि भाई साहब आपने NPL पे फोकस करना है, NPL पे फोकस से ये होगा, NPL बड़ा होगा, NPL में बड़े स्टार्स आएंगे, उसके बाद NPL में आपके और टॉप परफॉर्मर्स आएंगे, हमें T20 की टीम तगड़ी बन जाएगी हमारी। और दूसरी चीज NPL ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली दुनिया को पता लगेगा यार नेपाल की लीग हो रही है, इनके ये प्लेयर्स हैं, ऑटोमेटिकली आप बड़ी बड़ी लीग्स में जाओगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा। दूसरी चीज आपने बड़े स्टेजेस के ऊपर परफॉर्म करना है, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, सिर्फ फैन के ऊपर चलोगे, मैंने पहले भी बोला दीज फैंस डिजर्व्स बेटर, क्योंकि फैंस हमेशा सपोर्ट किए, टीम की परफॉर्मेंसेस हो नहीं है। देखो ना, एशिया कप गए 0 गेम जीते, सारे हार दिए, वर्ल्ड कप गए 0 गेम जीते, सारे हार दिए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर कुछ नहीं जीता, जहां भी गए कुछ नहीं जीता, और अब तो CWC लीग 2 साइकिल में भी हमारा नंबर आप देख लो कहाँ है। तो अब हमें खुद अपनी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करनी है। मान लिया हमने लीग को क्रिटिसाइज कर लिया, उन्होंने लिया, इसने लिया, उसने नहीं लिया, बट हमें खुद भी झांकना है कि हमारी उतनी परफॉर्मेंसेस आई हैं जब हमें चांस मिला बड़े स्टेज के ऊपर, नहीं आई, हमें चांसेस मिले। ऐसा नहीं है कि भाई नेपाली ये जो भी प्लेयर हैं उनको चांसेस नहीं मिले, मल्ला को भी मिला है, आईडी को भी मिला है, रोहित को भी मिला है, गुलशन को भी मिला है, सोमपाल को भी मिला है, करण को भी मिला है, इवन संदीप को भी मिला है, जिसको चांस मिलना चाहिए सबको मिला। बट अब हमें वो चांस अवेल करने, शुगर NPL है जिससे हमें और पूरी बैलेंस हमारी एटलीस्ट T20 की टीम तो पक्की होगी, ये सोच के चलिए। और अब ये आपने चेंज करना है, रोहित पौटिल की कैप्टनसी में करो या नया कैप्टन है उसके साथ करो, कि अब हमें जानने ना दुनिया तो मेरे नाम से जाने, मेरी परफॉर्मेंस से जाने, ना कि नेपाल का नाम जाना जाए इस वजह से कि यार नेपाल का क्राउड बड़ा बेहतरीन है, जहां बुलाओ ये आते हैं। अभी जो भी अचीव किया सर फैंस ने किया, नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर द प्लेयर्स। सो वीडियो अगर समझ आई हो, मैसेज समझ आया हो, इसको स्प्रेड करो और खुद भी इसको समझो। जो हो गया, जिसने निकाल दिया, उसने नहीं लिया, इसने नहीं खिलाया, वो जाने दो। अब हमें अपना सोचना है, हमें ऐसा क्या करना है कि दूसरे भाग्य में हमारे पीछे आए। ठीक है, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं।